हेलो दोस्तों, मैं सुधांशु सिंह मान आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल बायोलॉजी सीरीज पर। हम डिस्कस कर रहे थे केमिस्ट्री के बारे में, और केमिस्ट्री में हमने पहले स्टार्ट किया था पीरियोडिक टेबल। और पीरियोडिक टेबल में जो तत्वों का वर्गीकरण था वो हम पढ़ रहे थे। फर्स्ट साइंटिस्ट है जिसने वर्गीकरण में अपना योगदान दिया या तत्वों को व्यवस्थित करने में अपना काम किया, वो है लेवोसियर। इस साइंटिस्ट के बारे में हमने पढ़ लिया था पहले। और इन्होंने क्या किया, ये तत्वों को दो भागों में बांटा। एक था धातु और एक था अधातु। फिर उन्होंने धातुओं के बारे में कहा जो इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे और इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण उन पर पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। तो हमने दो एग्जांपल पढ़े थे यहाँ पर, जो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर इन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। ये एग्जांपल हमने पहले पढ़ लिया है। और अधातु के बारे में कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने के कारण उन पर नेगेटिव चार्ज होगा। और दो एग्जाम्पल हमने देखे थे, जैसे फ्लोरीन और क्लोरीन। ये एग्जाम्पल हमने पहले डिस्कस कर लिए थे। इसके बाद जो नेक्स्ट साइंटिस्ट था उसके बारे में डिस्कस किया था, वो था डोबेराइनर। दूसरा साइंटिस्ट है डोबेराइनर का तिरक सिद्धांत। इन्होंने क्या किया, तत्वों का तीन तीन का समूह बनाया, यानी कि समान गुणों वाले तत्वों का तीन का समूह बनाया। और तीन का समूह बनाकर जो प्रथम तत्व है और जो तीसरा नंबर का तत्व है उनका औसत निकाला। और औसत निकालने के बाद उसने जो मध्य वाला तत्व है उसका मान प्राप्त किया। और तीसरा साइंटिस्ट हमने पढ़ा था न्यूलैंड। यानी कि न्यूलैंड ऑक्टेव रूल। इन्होंने क्या किया, इन्होंने पहले तत्वों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद उन्होंने जो पहला नंबर का तत्व और जो आठवां नंबर का तत्व था उनके गुणों में समानता थी। और समानता पाए जाने के कारण उनको एक ही जगह रखा या एक ही समूह में रखा। फिर इसके आगे हमने डिस्कस किया था लोथरमेयर के बारे में। यानी कि चौथा नंबर का जो साइंटिस्ट है वो है लोथरमेयर। कौन सा है? लोथरमेयर। इन्होंने एक कर्व दिया था, या वक्र बोल सकते हैं आप। इन्होंने क्या किया, तत्व को एक कर्व बनाया तत्वों के लिए। और उन्होंने तत्वों को कर्व से चार बातें सामने एक कर्व बनाने के बाद उन्होंने एक रखा, यानी कि जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है उन्होंने इसको शीर्ष पर रखा। यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं जो प्रबल विद्युत धनी तत्व हैं, क्या कह सकते हैं आप, प्रबल विद्युत धनी तत्व। इन्होंने शीर्ष पर रखा। और हमने इसके एग्जाम्पल रखा, देखे थे कि तो सिर्फ शीर्ष पर कौन कौन से तत्व उपस्थित थे। पहला हमने देखा था लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम के बारे में डिस्कस किया था। फिर उन्होंने इस कर्व के बारे में दूसरी बात और बताई थी, यानी कि जो कम विद्युत ऋणी तत्व हैं, कम विद्युत धनी तत्व हैं, उनको उन्होंने अवरोही क्रम में रखा। और अवरोही क्रम में कौन कौन से तत्वों को रखा, जैसे हमने देखा था बेरिलियम है, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रांसियम है, और एक तत्व और पढ़ा था हमने बेरियम। इनको अवरोही क्रम में रखा। और तीसरी बात उन्होंने बताई थी कि जो मोस्ट इलेक्ट्रो नेगेटिव है, यानी कि जो प्रबल विद्युत ऋणी जो तत्व हैं उन्होंने इनको कहां पर रखा, आरोही क्रम में। और ये कौन कौन से तत्व थे हमने देखा था, जैसे फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन और आयोडीन। ये बातें हमने पढ़ ली है। और लास्ट पॉइंट इन्होंने बताया था इस कर्व के बारे में, यानी कि आप जो उपधातु हैं या आप बोल सकते हैं जो संक्रमण तत्व हैं, इन्होंने इसको कहां पर रखा, तल पर। ये बातें हमने डिस्कस कर ली थी। यानी कि हमने क्या पढ़ लिया, लेवोसियर का नेम पढ़ा, उसमें दो भागों में बांट रखा है, धातु अधातु के बारे में। और फिर डोबेराइनर का तिरक सिद्धांत पढ़ा। फिर हमने न्यूलैंड का ऑक्टेव रूल पढ़ा। फिर हमने लोथरमेयर का कर्व पढ़ा। हम आज डिस्कस करेंगे
जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है उसके बारे में उन्होंने क्या क्या बताया, और वो सभी बातें आप अभी डिस्कस करेंगे। यानी कि किस प्रकार तत्वों को व्यवस्थित करने का काम किया, उन सभी के बारे में आप डिस्कस करेंगे। यानी कि 5वां नंबर का साइंटिस्ट है मेंडलीव। की आवर्त सारणी, अब इनके बारे में डिस्कस करेंगे। इन्होंने किस प्रकार से जो आवर्त सारणी है उसको व्यवस्थित किया, और जो तत्व थे उनको किस प्रकार व्यवस्थित किया। इन्होंने इसका नेम था, यानी कि आप ऐसे बोल सकते हैं जो इनकी आवर्त सारणी है ये किस पर आधारित है, परमाणु भार पर आधारित है। यानी कि इसकी जो आवर्त सारणी है ये परमाणु भार पर आधारित है, ठीक है। और इसने एक बात और बताई कि उस टाइम में कितने तत्व खोजे जा चुके थे। उन्होंने ये बात बताई कि 63 तत्व उस टाइम में खोजे जा चुके थे। और जो नोबल गैसेज हैं, यानी कि उत्कृष्ट गैसेज या नोबल गैसेज हैं, उस टाइम में इनकी खोज नहीं हुई थी, ठीक है। और फिर इन्होंने जो इनका नेम था आवर्त नेम, अब उनके बारे में डिस्कस करते हैं। जो आवर्त नेम है वो क्या है, यानी इसका नेम था आवर्त नेम। आवर्त नेम क्या होता है कि आप जब तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण हैं, उनके जो भौतिक और रासायनिक गुण हैं वो परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। क्या था रासायनिक, इनका जो नेम, आप तत्वों के भौतिक व रासायनिक गुण परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं। आवर्ती फलन होते हैं। अब भौतिक गुण कैसे, जैसे आप बर्फ लेते हो, और अब बर्फ की भौतिक गुण का मतलब हो गया कि आप बर्फ लेोगे जब, या जल लेोगे, तो जल की जो अवस्था तो आप परिवर्तित कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, यानी कि आप द्रव को पहले आप द्रव अवस्था में रखिए, फिर इसको जमाइए तो सॉलिड में हो जाएगा, और जब आप इसको गर्म करेंगे तो वाष्प हो जाएगा। इसका मतलब सीधा सा मतलब हो गया भौतिक अवस्था का मतलब। आप ऐसे कर सकते हो कि इनकी जो भौतिक अवस्था है वो तो परिवर्तन हो सकती है, लेकिन इनके जो भौतिक गुण है वो परिवर्तन नहीं हो सकते। अब ये जो रासायनिक गुण का मतलब हो गया कि आप जैसे दूध से दही बनाते हो और उनके गुणों में आप परिवर्तन तो कर सकते हो, और परिवर्तन करने के बाद आपने जिसमें जो परिवर्तन किया उसको वापस प्राप्त नहीं कर सकते। और अब ये एक नया शब्द हो रहा है आवर्ती फलन। आवर्ती फलन क्या होता है, आवर्ती फलन वही है जब हमने न्यूलैंड का नियम पढ़ा था। न्यूलैंड का नियम क्या था, जब आप तत्व को परमाणु भार के बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करोगे, और व्यवस्थित करने के बाद जो पहला नंबर का तत्व, जो 8वां नंबर का जो तत्व है, उनके गुणों में समानता है, और समानता होने के कारण उनको एक जगह रखेंगे। तो आवर्ती फलन का मतलब क्या हो गया, क्या हो गया आवर्ती फलन का मतलब, आप जब तत्व को, यानी कि तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित करने के बाद एक निश्चित समय अंतराल के बाद उनके गुणों में समानता पाई जाती है। आवर्ती फलन का मतलब क्या हुआ, जब आप तत्वों को बढ़ते हुए परमाणु भार में व्यवस्थित करते हैं, और व्यवस्थित करने के बाद उनके गुणों में एक निश्चित अंतराल के बाद क्या होती है, समानता पाई जाती है। यह होता है आवर्ती फलन। अब देखते हैं जो इसका वर्गीकरण देखते हैं, जो आवर्त सारणी है किस प्रकार इन्होंने बनाई उनके बारे में देखते हैं। यानी कि मेंडलीव की जो आवर्त सारणी है उसका हम अब क्लासिफिकेशन करेंगे, और क्लासिफिकेशन करके तत्वों को व्यवस्थित करने का जो तरीका है उनका अध्ययन करेंगे। यानी कि जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है
आवर्त सारणी का वर्गीकरण। मेंडलीव की आवर्त सारणी का वर्गीकरण का अध्ययन करेंगे। किस प्रकार से इन्होंने आवर्त सारणी को वर्गीकृत किया। इन्होंने आवर्त सारणी को दो भागों में वर्गीकृत किया, यानी कि आप दो बोल सकते हैं दो भागों में बांटा। एक है आवर्त, एक है आवर्त और एक है वर्ग। आवर्त को पीरियड बोलते हैं, पीरियड्स, और वर्ग को बोलते हैं ग्रुप। आवर्त क्या होते हैं? आवर्त जो आप हॉरिजॉन्टल पंक्ति है यानी हॉरिजॉन्टल रो, हॉरिजॉन्टल का मतलब होगा जो क्षैतिज पंक्ति है, क्षैतिज पंक्ति का जैसे हम आवर्त सारणी बनेंगे इसमें जो आगे पीछे जो टेढ़ी लाइनें हैं यानी कि जो तिरछी सीधी ऐसी क्षैतिज के बराबर वो होती हैं। और वर्ग है, वर्ग होता है वर्टिकल लाइन, वर्टिकल। वर्टिकल रो, वर्टिकल का मतलब होता है ऊर्ध्वाधर। और ऊर्ध्वाधर का मतलब है जो सीधी लाइनें होंगी, जो हम खड़ी लाइनें खींचेंगे वो होंगी ऊर्ध्वाधर का मतलब। और जो आडी लाइनें खींचेंगे वो होंगी क्षैतिज पंक्ति। और जो ये होती है जो इनकी संख्या होती है 7। और जो ये होते हैं वर्ग, इनकी संख्या होती है 8। और एक बात और याद रखनी है, इनको आपको रोमन में लिखना है। और इन 8 में से भी मेंडलीव ने इनको दो भागों में बांट दिया। कैसे? जो 1 से 8वें नंबर 7वें नंबर तक हैं इन लोगों को इन्होंने दो उपभागों में बांट दिया। यानी कि इसको यहां लिखते हैं, जो 8 वर्ग हैं इन्होंने इनको दो उपभागों में बांट दिया। इनमें से जो 1 से 7वां नंबर का है उनको ए और बी में बांट दिया। और जो 8वां नंबर का है उनको सिर्फ बी में बांट दिया। तो मैंने क्या कहा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी है इसको सिंपली हम दो भागों में बांटते हैं, एक आवर्त एक वर्ग। आवर्त है क्षैतिज पंक्ति और जो वर्ग है वो है ऊर्ध्वाधर। और आगे हमने इनको देखा कि क्षैतिज पंक्ति है यानी आवर्त कितने होते हैं 7 और वर्ग होते हैं, वर्गों की संख्या है 8। 8 में से भी उन्होंने दो उपभाग बांटे, एक होता है ए, एक होता है बी। इनमें से 1 से जो 7वां नंबर का है उनको ए और बी में दो भागों में बांट दिया। और जो 8वां नंबर का है इन्होंने सिर्फ बी भागों में बांटा। अब देखते हैं इनकी जो आवर्त सारणी है किस प्रकार से इन तत्वों को आवर्त और वर्ग में व्यवस्थित किया। और व्यवस्थित करने के बाद इसको कैसे कैसे तत्वों को रखा, इसको बना के देखते हैं इसकी आवर्त सारणी कैसी है। हमने देखा आवर्त की संख्या है 7, आवर्त इनकी संख्या है 7, 1 2 3 4 5 6 और 7 आवर्त हैं। और 7 में से जो 4 नंबर का है इनकी दो श्रेणी बांट रखी है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। और इनको भी दो भाग में बांट रखा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। और जो 6वां नंबर का आवर्त है इसको भी दो भागों में बांट रखा है, प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी। अब देखते हैं जो वर्ग हैं उनको किस प्रकार से व्यवस्थित कर रखा है। यानी कि जो वर्गों की संख्या है 8, वर्गों की संख्या कितनी हो गई 8।
अब इनको देखते हैं किस प्रकार से जो 8 के 8 जो वर्ग हैं उनको व्यवस्थित कर रखा है। पहले लाइन खींचे थे, जो आवर्त है उनके साथ पहले लाइन कैसे लेते हैं हम, इस प्रकार से ये होती है 37 लाइन, और इनका जो कॉलमों की संख्या होगी इनमें होगी 7। अब देखते हैं जो वर्ग है उनको 8 भागों में बांट रखा है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन और 8। फिर हमने बताया कि जो 1 से 7 नंबर तक है उनको दो उपभागों में बांट रखा है, ए और बी, ए और बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी, ए बी और बी। 8वां नंबर का हमने बताया कि एक ही है, इसको बी में बांट रखा है। फिर इन वर्ग को देखते हैं, जो खड़ी लाइनें हैं वो है वर्ग, ये जो खड़ी लाइनें हैं इनकी संख्या 8 है, यानी कि जो कॉलम बनेंगे वो बनेंगे 8 कॉलम है, 8 वर्ग कह सकते हैं। इनकी संख्या हो गई 8। अब देखेंगे, हमने पहले अध्ययन कर लिया है कि कुछ तत्व पहले खोजे जा चुके हैं और उन्हें अलग अलग वैज्ञानिकों ने इनको व्यवस्थित करने का काम किया है। अब एक ट्रिक के सारे देखते हैं, इन तत्वों को व्यवस्थित करते हैं। पहले देखते हैं जो फर्स्ट वर्ग है इसमें तत्वों को व्यवस्थित करते हैं, और जो आवर्त है उनमें व्यवस्थित करते हैं। पहले देखते हैं, यहाँ पर लिख लिया हाइड्रोजन। अब ट्रिक के सारे चलेंगे, पहले मैं एक बार लिख देता हूं, जैसे लिथियम, सोडियम। अब यहाँ पर आपको जो चौथा नंबर का जो आवर्त है और उन्हें प्रथम श्रेणी में आपको लिखना है, यहाँ होगा पोटेशियम, यहाँ होगा रुबिडियम और यहाँ होगा सीजियम। इनको एक शानदार ट्रिक के साथ समझते हैं, यानी कैसे याद करेंगे। कोई हेलिना नाम की लड़की है और वो रब से फरियाद कर रही है, यानी कि आप सिंपली बोल सकते हैं हेलिना के रब से फरियाद, यानी कि जो हेलिना नाम की लड़की है वो भगवान से मिनती कर रही है या रब से फरियाद कर रही है, दुआएं मांग रही है भगवान से। इस प्रकार से ये तत्व याद हो जाएंगे। किस प्रकार याद करना है आपको, हेलिना के रब से फरियाद, ये याद हो जाएंगे। यानी कि आपको जो तत्व है उनको व्यवस्थित करना है। प्रथम श्रेणी में पहले जो लिखे हैं हमने सभी प्रथम श्रेणी में है, ये व्यवस्थित होगी। फिर हम जाते हैं दूसरा जो वर्ग है उसमें तत्व को व्यवस्थित करते हैं। किस प्रकार से ट्रिक बनी है उसको अध्ययन करते हैं। जैसे ये फर्स्ट आपको छोड़ देना, दूसरे से स्टार्ट करना है। यहां पर है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम और बेरियम। इसके लिए भी एक शानदार ट्रिक है। एक बेटा है जो अपने बाप से कह रहा है कि मुझे कार दिलाओ। अब कार दिलाएंगे तो दादागिरी होगी, सर्किल पर जाएंगे। तो इन्होंने यही बात कही कि बेटा, कार, सर्किल और बाप, इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे। जो बेटा है बाप से कार ले गया और बाप ने देखा कि उसकी जो कार है वो सर्किल पर खड़ी है, तो बाप राजी हो रहा है। यानी कि क्या काम किया है, यानी कि बाप ने बेटे को कार दिला दी और उसको सर्किल पर लेकर दादागिरी दिखा रहा है, और ये बात देख के पिताजी खुश हो रहे हैं। तो आपको इस ट्रिक को वैसे याद रखना है, कैसे कि बेटा मांगे कार, ये याद, बेटा मांगे कार, और कार लाने के बाद वो कहाँ लेके जाता है, सर्किल पर, और ये बात कौन देखता है, बाप, और बाप खुश हो जाता है। तो आपको याद कैसे रखना है कि बेटा मांगे कार और कार आ गई तो सर्किल पर लेके जाएगा, और ये बात देख के बाप राजी हो जाता है। यानी कि बेटा मांगे कार और सर्किल बाप राजी, ये बात याद हो गई।
अब आगे ट्रिक देखते हैं क्या बनी है, यानी कि जो तीसरा वर्ग है इसमें कितने तत्व व्यवस्थित कर रखे हैं इनके बारे में देखते हैं। यानी कि यहां पर आपको देखना है बोरोन, बोरोन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम और थेलियम। इस चीज को कैसे याद रखना है, जब आप सब्जी मंडी में जाते हो और सब्जी मंडी में से कौन कौन सी सब्जी खरीदनी है और उन सब्जियों को थैले में लेके आना है, किस प्रकार से कि बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि जो सब्जियां हैं उनको आपको थैले में रख के लेके आना है। यानी कैसे याद हो जाएंगी, बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, यानी कि आप जो सब्जी लेके आओगे इनके थैले में रखे घर लेके आना है। ये तो ये याद हो जाएगी, जैसे बैंगन, आलू, गाजर इन थैला, ये याद हो गई। इसके बाद हमने बस पहले भी ये चीजें डिस्कस कर ली है, यानी कि इसका जो 8वां नंबर का तत्व देखा था, इसका 8वां नंबर का तत्व देखा था और इसका 8वां नंबर का तत्व देखा था। फिर यहां पर देखा था कैल्शियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। हमने पहले डिस्कस किया, इसका 8वां नंबर का तत्व देखा था, इसका 8वां नंबर का और उसका 8वां नंबर का, इसका 8वां नंबर। आज हम ट्रिक के सारे इन चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। जैसे इसका 8वां नंबर का तत्व पहले हमने अध्ययन कर लिया है, सिलिकॉन है। तो इसको देखेंगे, जो ट्रिक है वो क्या है, यानी कि आजकल जो काशी है उसके बारे में बहुत सी बातें हो रही हैं, उसी पर आधारित ये ट्रिक है। यानी कि काशी गए, काशी गए, कौन गए, संत और प्रभु, संत प्रभु, ये चीजें याद हो जाएंगी। यानी कि काशी कौन जा रहा है, काशी जा रहे संत और प्रभु। तो ये ट्रिक कैसे बनी है, यानी काशी, काशी गए संत और प्रभु, ये चीज ऐसे याद रह जाएगी। फिर हमें चलना है फिल्मों की दुनिया में, और फिल्मों की दुनिया में देखते हैं जो एक्टर हैं उनकी स्थिति कैसी है। यानी कि नाना पाटेकर, असरानी सब बीमार। यानी कि हम जब फिल्मों की दुनिया में गए तो देखा जो नाना पाटेकर है, असरानी, वो सब बीमार हैं। तो ये ट्रिक ऐसे याद हो जाएंगी, ये तत्वों को याद हो जाएंगे। यानी कि नाना पाटेकर, असरानी सब बीमार, ये बीमार हैं सभी। और फिर देखते हैं जो आजकल जो टिप्पणी करने का तरीका है और जो पुराना तरीका था टिप्पणी करने का, उसके बारे में अध्ययन करते हैं। यानी कि जो पुराना तरीका है उसी को लिखेंगे, यानी कि ओल्ड स्टाइल से टीपो, यानी टीपने का तरीका आपको याद रखना है, ओल्ड स्टाइल से टीपो, याद हो जाएंगी। फिर एक ट्रिक है जो ये फ्लोरीन वाला है, उसके लिए है फिर कल बाहर आई। इसको कैसे याद रखना है, फिर कल बाहर आई, कौन, आंटी। यानी कि आपको ये ट्रिक याद हो जाएगी आंटी को देख के, यानी कि फिर कल बाहर आई आंटी, ये ऐसे याद रहे। तो इस प्रकार से आपको इन तत्वों का व्यवस्थित तरीका आपको देखना है। फिर यानी कि आपको ये जो दो वर्ग हैं ये बढ़ चुके हैं, और इनके बाद तीसरा नंबर का तत्व है, इनमें से दो है, आपको दूसरे और तीसरे में यहाँ पर ए में रखना है, और इसके बाद बी नंबर का जो है वहां से स्टार्ट करना है। इस प्रकार से ये तत्व याद हो जाएंगे। इसके बाद मैंने बोला था यहाँ से यहाँ तक इसका 8वां नंबर का तत्व हो गया था, जो न्यूजीलैंड का नेम फटा था वहां पर। और फिर मैंने बोला था पी ब्लॉक आने के कारण उसका जो एक्सपेरिमेंट है वो फेल हो गया। तो पी ब्लॉक में जो एलिमेंट है उनके बारे में आप अध्ययन करेंगे, कौन कौन से एलिमेंट है। आपको तीसरा जो वर्ग है वहां से स्टार्ट करना है, पी ब्लॉक के एलिमेंट। तो इसको याद करना है, स्किन टाई वाला, क्रिमिनल, यानी कि ए में रखना है, ये इसका ए हो जाएगा, ये क्रिमिनल मन हो जाएगा। यानी जिसकी स्किन कलर की टाई है उसका जो मन है वो क्रिमिनल है। तो कैसे याद रखोगे, स्किन टाई वाला, स्किन टाई वाला, और उसका जो मन है वो क्रिमिनल मन है, यानी क्रिमिनल मन, सी आर हो जाएगा, एम एन होगा। ये बात में फेंकता नहीं है, फैक्ट बात है। यानी कि आप कहे क्या लिखोगे, फेंकू कोनी, कैसे याद हो जाएगी। ये जो हमने याद किया, स्किन टाइप वाला, क्रिमिनल मन, फेंकू कोनी, FECONI। ये बात आप किससे पूछोगे, आपको अगर यकीन नहीं हो रहा तो ये आप बात जाके पूछो कॉपर और जिंक से, कॉपर और जिंक से, ZN, ये याद हो जाएगा आपको।
यानी कि स्किन टाई वाला क्रिमिनल मन, ये फेंकूगोनी, ये बात आप किससे बात याद जाके कंफर्म करोगे कि कॉपर और जिंक से। फिर मैंने बताया था यही जो तीसरा नंबर का जो आपका वर्ग है वहां से स्टार्ट करना, और जो ये ए है उसमें आपको तत्व स्टार्ट करने हैं आगे। यानी कि यहां हो जाएगा आपका यारी जरा निभाना मौत तक। आपको अगर किसी से दोस्ती निभानी है तो आपको मौत तक दोस्ती निभानी है। ये भी बात वही है कि यारी जरा निभाना मौत तक। आपको दोस्ती अगर आप किससे करते हो तो मौत तक निभानी है। ये ट्रिक वही है, यारी जरा निभाना मौत तक। अगर कोई रुकावट आती है राहों में, रुकावट राह पड़े, अगर कोई राह में रुकावट आती है, रुकावट से आर यू हो जाएगा और राह से आर एस और पड़े तो पीडी हो जाएगा। और अगर कोई रुकावट राह में पड़े तो आपको कहाँ कूदना है, आगे, आगे से एस जी और कूदना से सी डी हो जाएगा। ये तो ऐसे याद हो जाएंगे। यानी कि यारी जरा निभाना मौत तक। आपको अगर दोस्ती निभानी है तो मौत तक निभाओ। अगर कोई समस्या आती है या रुकावट आती है, रुकावट राह पड़े, अगर रुकावट को राहों में पड़ रही है तो आपको आगे कूदना है। ये तत्व इस प्रकार याद हो जाएंगे। फिर हमने देखा कि आगे जो तत्व आपको लिखना है, इसका 6वां नंबर का आवर्त में जो तीसरा नंबर का जो वर्ग है वहां पर, और वो वहां पर क्या लिखना है, ला हफ्ता, ला हफ्ता। यानी कि एक डोन है वो हफ्ता मांग रहा है, ला हफ्ता वरना डब्लू। क्या कह रहा है एक डोन, ला हफ्ता वरना ओस फट जाएगी। ओस का मतलब ओ एस, ओस यानी कि इधर ओस, आई आर ओस, यानी कि डोन क्या कह रहा है कि ला हफ्ता वरना ओस इधर फट जाएगी। यानी कि जो ओस का जो बबंडर है फट जाएगी अगर हफ्ता नहीं दिया तो। यानी कि आप ऐसे बोल सकते दादागिरी हो जाएगी। तो हमने इसको याद किया, ओस इधर फट जाएगी, ओ एस आई आर और पीटी, ये इस प्रकार याद हो जाएगा। फिर यहां पर दो तत्व और बच रहे हैं, यानी कि ए यू और एच जी। इस प्रकार इन्होंने जो तत्वों का रखा है, 63 तत्व रखे हैं वो होगी। लेकिन आगे और दो तत्व और थे, एक था यूरेनियम और एक था थैलियम। ये दो तत्व थे, और उस टाइम में यहाँ पर अगर दो तत्व ये रखते हैं तो इनकी संख्या 63 से 65 हो जाती है। तो यहाँ पर जो टी है इसकी खोज नहीं हुई, इसको बाद में जोड़ा गया था। और एक जो हाफ नियम है इसको बाद में जोड़ा गया था। इस प्रकार इसके जो 63 के 63 तत्व हैं उनको इस आवर्त सारणी में व्यवस्थित करते हैं। तो आपको इस आवर्त सारणी को धीरे धीरे याद करना है। आप विभाजन बार बार करके इस वीडियो को देखो, इस प्रकार से ये तत्व याद हो जाएंगे। और किस प्रकार से व्यवस्थित किया है, सेम टू सेम आपको ऐसे की ऐसे इन तत्वों को रखना है। और रखने के बाद हम इनके नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, इनके जो तत्व हैं इनके नामों के बारे में अध्ययन करेंगे, और जो मेंडलीव की जो आवर्त सारणी थी उसकी क्या विशेषता है, और आज क्यों फटते हैं, और फटने और नई जो आवर्त सारणी क्यों बनी है, इसमें जो कमियां रह गई उनको सुधारने के लिए जो आवर्त सारणी बनी है इसके बारे में अध्ययन करेंगे। क्लास को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू।